Assalamu alaikum. वेलकम टू विन ऑनलाइन, योर चैनल फॉर एजुकेशनल वीडियोस। हमारा आज का मौजू है सुन्नत। सुन्नत का लफ्ज़ हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अक्सर सुनते हैं कि फ़लाँ काम करना सुन्नत है, फ़लाँ चीज़ पर अमल करना सुन्नत है। तो आज की इस वीडियो में हम सुन्नत के मानी जानेंगे कि सुन्नत का मानी क्या है। सुन्नत का मानी है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताई हुई बातें, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए जो काम हमें करने के लिए, या वो काम जो उन्होंने हमें करके दिखाए। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किए गए काम या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही गई बातों को सुन्नत कहते हैं। सुन्नत का मानी होता है तरीका, किसी काम के करने का तरीका। एक मुसलमान होने के नाते हम ये यकीन रखते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बहुत सारे अंबिया दुनिया में आए। उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक काम किया और फिर इस दुनिया से चले गए। और उनके जाने के साथ उनके बताए गए तमाम तरीक़े ख़त्म हो गए। एक नए नबी आए, अल्लाह ताला ने एक नए इंसान को नबी बनाकर भेजा, नए तरीक़े भेजे और फिर उन पर अमल करने का कहा गया। लेकिन जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, अल्लाह ताला ने उनको बहुत सारे तरीक़े बताए कि फ़लाँ काम फ़लाँ तरीके से करना है, फ़लाँ चीज़ फ़लाँ टाइम पर करनी है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तमाम तर बातें एज़ इट इज़, यानी जैसे उन्हें बताई गई थी वैसे वो हम तक पहुँचाएँ और फिर वो इस दुनिया से चले गए। और उनके बाद कोई नबी नहीं आया, ना ही आएगा, लेकिन उनकी कही गई तमाम बातों पर अमल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही गई बातों पर या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किए गए कामों पर अमल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उन तमाम चीज़ों को हम सुन्नत का नाम देते हैं। सुन्नत हम मुख्तलिफ़ चीज़ों के मुख्तलिफ़ तरीक़े, जैसे सोने का तरीक़ा, जैसे हमने अभी देखा है कि सुन्नत का मानी होता है तरीक़ा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर चीज़ का तरीक़ा बताया। सोने का तरीक़ा क्या है, खाना खाने का तरीक़ा क्या है, वॉशरूम में जा रहे हैं उसका तरीक़ा क्या है। तो हमें इन चीज़ों को सीखना है। सबसे पहले आज की वीडियो में हम देखेंगे सोने का तरीक़ा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सोने का तरीक़ा क्या बताया। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि हम सोते क्यों हैं। हम सोते इसलिए हैं कि हम थक जाते हैं। जब हम थक जाते हैं हमें महसूस होता है कि हमें थोड़ी देर सोना चाहिए, हम आराम करें ताकि हम दोबारा से काम करने के लिए फ़्रेश हो जाएं, ताज़ा दम हो जाएं। तो हम सोते अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हैं। हमें नींद आती है, हम इसलिए सो जाते हैं। हमें थकावट महसूस होती है, हम इसलिए सो जाते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि सोने का प्रॉपर तरीक़ा सुन्नत क्या है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया, कैसे सोना चाहिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि जब भी आप अपने बिस्तर में जाएं, सबसे पहले आप अपने बिस्तर को झाड़ लें। अगर जो आपका बिस्तर साफ़ है, आपकी बेडशीट अच्छे से दुरुस्त है, फिर भी आप उसको झाड़ लें। नियत सिर्फ़ ये कर लें कि हम ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। इससे दो फ़ायदे होंगे, एक तो हम सुन्नत पर अमल कर रहे हैं, दूसरा हमारे बिस्तर में अगर कुछ ऐसी चीज़ है जो साफ़ नहीं है वो साफ़ हो जाएगी। और दूसरी सुन्नत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जब भी बिस्तर में जाएँ सबसे पहले अपना राइट फुट, दायां पाँव, सीधा पाँव हम अपने बिस्तर में रखें और फिर सीधी करवट पर लेटें, दाईं करवट पर लेटें। यानी जो हमारी राइट साइड है, हमारा राइट कंधा है, सीधा कंधा है हमारा, वो नीचे हो। करवट ले रहे हैं हम, सीधा कंधा हमारा नीचे हो और जो बायां कंधा है हमारा वो ऊपर हो। सीधी करवट पर लेटा जाए, फिर सोने की दुआ पढ़ी जाए, या अगर आपको और बहुत सारी चीज़ें जो आपने याद की हुई हैं वो पढ़ें, और लेकिन सोने की दुआ पढ़ी जाए और फिर कलमा तय्यबा, पहला कलमा पढ़ा जाए और फिर सोया जाए। अब हम सो गए हैं। ये छोटे छोटे काम जिनमें हमारा बहुत सारा टाइम नहीं जाता, जिनमें हमारी मेहनत नहीं जाती, हम इन पर अमल करने के बाद सो जाते हैं। 1 घंटे के लिए सोए, 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, जितनी हमारी ज़रूरत थी हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक सोए और दोबारा फ्रेश होकर उठ गए। अब फ़ायदा क्या हुआ ये
दो चार काम, जो 2-4 सुन्नतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, उन पर अमल करने का फ़ायदा क्या हुआ? एक फ़ायदा तो हमारे सोने का ये हुआ कि हमारी नींद पूरी हो गई, क्योंकि हम इसलिए नहीं सो रहे थे कि हमें सुन्नत पर अमल करना है, बल्कि हम इसलिए सो रहे थे कि हमें नींद आई हुई थी, हमें थकावट महसूस हो रही थी। फ़ायदा ये हुआ कि हमारी नींद पूरी हो गई, हमारी थकावट दूर हो गई, हम फ्रेश होकर दोबारा से उठ गए हैं। और दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि हमने सुन्नत पर अमल किया है, चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर अमल किया है, इसलिए जितनी देर हम सोए रहे हैं, हमारे सोने का भी हमें सवाब मिलता रहा है। अल्लाह ताला हमें मतलब उन सुन्नतों पर अमल करने का सवाब देते रहे हैं, और वो जो हमारा सोना है वो भी नेकी में शुमार हुआ है। हालांकि हम सोए नेकी करने के लिए नहीं थे, यानी हमारा डबल फ़ायदा हो जाता है, काम भी हो जाता है हमारा और दूसरी तरफ हमें सवाब भी मिलता है। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम आज के बाद जब भी सोएं, सुन्नत के मुताबिक सोएं, ताकि हमारी नींद भी पूरी हो और हमें हमारे सोने का सवाब भी, यानी सोने का मुराद प्रॉपर तरीके से सोने का, प्रॉपर सुन्नत के मुताबिक सोने का सवाब भी मिलता रहे।